हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 22 साल की हूँ और थोड़ी सी गोरी चिट्टी लंबे बालों वाली लड़की हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल में कुछ जादू है। मेरी फिगर भी ठीक ठाक है, मतलब वैसे ही जो लड़के घूरते रहें, लेकिन मैं ज्यादा दिखावा नहीं करती। घर में मैं सिंपल सलवार सूट पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइट वाली टी शर्ट पहन लेती हूँ जब घर पर कोई नहीं होता। वैसे मैं एक छोटे से गांव के पास वाले शहर में रहती हूँ, जहाँ सब कुछ देसी स्टाइल में चलता है, जहाँ पर लड़के बूढ़े और जवान सब पलट पलट कर और तिरछी नजर से मुझको देखते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरा सौतेला भाई अर्जुन है। अर्जुन मुझसे 2 साल बड़ा है। अर्जुन की उम्र 24 साल है। लंबा चौड़ा और काफी स्मार्ट दिखता है। वो घर का काम संभालता है और बाहर जाकर छोटा मोटा बिजनेस करता है। हमारी कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि वो मेरा सौतेला भाई है। चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ कि अर्जुन घर में आया था जब मैं 15 की थी। मम्मी की पहली शादी टूट गई थी और पापा से दूसरी शादी हुई। अर्जुन पापा का बेटा था पहली वाली से। शुरू में तो हम दोनों में ज्यादा बात नहीं होती थी। वो अपना कमरा, मैं अपना, लेकिन धीरे धीरे घर के कामों में हम साथ आ गए, जैसे कि किचन में मदद करना। एक दिन की बात है, मम्मी बाहर गई थी किसी रिश्तेदार के यहाँ और पापा काम पर। मैं किचन में रोटी बेल रही थी और आटा गूंथना भूल गई थी। अर्जुन अंदर आया, बोला, नेहा क्या कर रही हो? आटा तो सूखा पड़ा है। मैं हंसी, भैया तुम्हें पता है क्या गूंथना, आओ ना मदद करो। वो पास आया और हम दोनों ने मिलकर आटा गूंथा। उसके हाथ मेरे हाथों से छूते हुए लगे और वह बोला, तेरे हाथ कितने नरम है नेहा, जैसे मखमल। मैंने मजाक में कहा, हाँ भैया तुम्हारे हाथ तो सख्त है लेकिन अच्छे लगते हैं। वो हंसा और बोला, सख्त हाथों से अच्छी मालिश होती है। पता है मैंने सोचा क्या मतलब, लेकिन हंस दी। वो थोड़ा और पास आया, आटे को जोर से गूंदते हुए, और मेरी कमर से सटकर खड़ा हो गया। मैंने महसूस किया उसकी सांस मेरे कंधे पर, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बस सोचती रही कि ये कितना क्लोज फील हो रहा है। आज तक कोई भी लड़का मेरे इतने करीब नहीं आया था। आटा गूंदकर वो बोला, अब तू बेल, मैं देखता हूँ। और वो वही खड़ा रहा मुझे घूरते हुए। मैंने रोटी बेली और वो कहता रहा, वाह नेहा, तेरी कमर कितनी लचीली है रोटी बेलते हुए। मैंने शर्माते हुए कहा, भैया तुम भी ना ऐसी बातें करते हो। लेकिन अंदर से थोड़ा मजा आ रहा था। मुझे अंदर से गुदगुदी फुल हो रही थी। उस दिन के बाद हमारी बातें थोड़ी बदल गई। शाम को छत पर जाते तारे देखते अर्जुन बोला, एक शाम नेहा, तू कितनी सुंदर है जैसे चांद। मैंने कहा, भैया तुम भी तो हैंडसम हो, लड़कियां तुम पर मरती होंगी। वो हंसा, मरती तो है लेकिन मेरी नजर किसी और पर है। मैंने पूछा, किस पर? वो बोला, किसी घरवाली पर। मैंने सोचा क्या मतलब, लेकिन हंसती। हम छत पर लेटे रहते और वह मेरे बालों में उंगलियां फराता। तेरे बाल कितने सिल्की है नेहा, छूने का मन करता है। मैंने कहा, छू लो ना भैया। वो छूता और थोड़ा सा खींचता भी दर्द होता, लेकिन अच्छा लगता। हम बातें करते रहते जैसे घर के झगड़े या पड़ोस की बातें। एक बार पड़ोस वाली आंटी की बेटी की शादी की बात चली। अर्जुन बोला, शादी में दूल्हा दुल्हन की वो रात होती है ना नेहा, तुझे पता है क्या होती है? मैं शर्मा गई, भैया ऐसी बातें। लेकिन वो बोला, अरे बताता हूँ, वो रात होती है जब 2 लोग पास आते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। मैंने कहा, पता है, लेकिन तुम क्यों बता रहे हो? वो बोला, बस यूं ही तुझे तैयार कर रहा हूँ। मैंने सोचा तैयार किस लिए, लेकिन बात वही खत्म हो गई। धीरे धीरे हमारा रूटीन बन गया। सुबह उठकर साथ चाय पीते। अर्जुन मुझे जगाता मेरे कमरे में आकर, नेहा उठ जा। सूरज निकल आया और कभी कभी मेरी कमर पर हाथ रखकर हिलाता। मैं नींद में कहती, भैया थोड़ा और सोने दो। वो बोला, नहीं उठ वरना मैं तुझे गोद में उठा लूंगा। मैं हंसती, उठा लो ना, लेकिन वो नहीं उठाता, बस हंसता। फिर हम किचन में जाते, चाय बनाते। वो दूध उबालता, मैं चाय पत्ती डालती। एक बार दूध उबलकर गिर गया और मेरी टी शर्ट पर लग गया। दूध गर्म था, मैं चिल्लाई। अर्जुन दौड़ा, अरे नेहा जल गई, और मेरी टी शर्ट ऊपर करके देखा। कहाँ जली? मैं शर्मा गई, भैया मत देखो। लेकिन वो बोला, देखना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। उसने ठंडा पानी डाला और थोड़ा रगड़ा, उसका हाथ मेरी स्किन पर। मैं सोचती रही कि ये क्या हो रहा है, लेकिन दर्द कम हो गया।
बाद में वो बोला तेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है नेहा जैसे दूध। मैंने कहा तुम भी ना भैया अर्जुन और मैं ज्यादा वक्त साथ बिताते। एक दिन हम घर की सफाई कर रहे थे। अलमारी साफ करनी थी ऊपर वाली। मैं स्टूल पर चढ़ी लेकिन बैलेंस नहीं बना। अर्जुन नीचे से पकड़ा। नेहा गिर मत जाना। मैं पकड़ता हूँ। उसके हाथ मेरी जांघों पर थे। मैंने कहा भैया नीचे से पकड़ो। वो बोला नीचे से पकड़ू तो तू गिर जाएगी। ऊपर से ही सही। मैं सफाई करती रही और वो पकड़े रहा। सफाई के बाद नीचे उतरी तो वो बोला तेरी लेग्स कितनी स्ट्रांग है नेहा, लेकिन सॉफ्ट भी। मैंने मजाक में कहा तुम्हें छूकर पता चला। वो हंसा। हाँ, और छूने का मन और करता है। मैंने सोचा क्या, लेकिन बात बदल दी। ऐसे ही दिन बीतते गए। हम टीवी देखते साथ कोई मूवी लगी जिसमें भाई बहन की स्टोरी थी। अर्जुन बोला देख नेहा भाई बहन कितने पास होते हैं। मैंने कहा हाँ लेकिन लिमिट होती है। वो बोला लिमिट क्या, प्यार की कोई लिमिट नहीं। मैं चुप रही। मूवी में एक सीन आया जहाँ हीरो हीरोइन को बाहों में लेता है। अर्जुन बोला तुझे बाहों में भर लूं? मैंने कहा क्यों? वो बोला बस यूं ही क्लोज फील करने को। मैंने हंसकर हाँ कह दी। वो उठा मुझे बाहों में भर लिया। उसका शरीर मेरे से सटा। मैं महसूस कर रही थी उसकी गर्मी। उसने काफी देर तक मुझे अपनी बाहों में रखा। मैंने कहा बस भैया, लेकिन वह बोला थोड़ा और फिर छोड़ दिया। उस रात मैं सोचती रही कि ये क्या है, प्यार या कुछ और। फिर एक शाम हम बाजार नहीं गए बल्कि घर के पीछे वाले बगीचे में घूम रहे थे। फूल तोड़ रहे थे मम्मी के लिए। अर्जुन एक फूल मेरे बालों में लगा दिया। देख कितनी अच्छी लग रही है। मैंने कहा थैंक्स भैया। वो बोला तेरे हंठ कितने पिंक हैं नेहा जैसे गुलाब। मैं शर्मा गई। ऐसी बातें मत करो। वो बोला क्यों सच है, मेरा मन करता है। मैं चौंक गई। भैया वो हंसा मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अगर तू कहे तो मैंने बात बदल दी। लेकिन अंदर से दिल तेज धड़क रहा था। क्या वो सीरियस है या मजाक? धीरे धीरे हमारी बातें और डीप हो गई। रात को फोन पर चैट करते क्योंकि अलग कमरे। वो मैसेज करता नेहा सो नहीं रही? मैं बोलती नहीं तुम्हारी याद आ रही है। वो बोलता कैसी याद, क्लोज वाली? मैं बोलती हाँ। एक दिन वो बोला नेहा तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं। वो अच्छा तो मैं बन जाऊं? मैं हंसी भैया तुम तो भाई हो। वो सौतेला हूँ नेहा, फर्क है। मैं सोच में पड़ गई क्या फर्क है। फिर घर में एक फंक्शन था। रिश्तेदार आए लेकिन नीचे नहीं बल्कि घर की छत पर पार्टी। सब नाच रहे थे। अर्जुन मेरे साथ डांस करने लगा। उसके हाथ मेरी कमर पर। नेहा तेरी कमर कितनी पतली है। मैंने कहा भैया लोग देख रहे हैं। वो बोला देखे क्या फर्क। डांस करते हुए वह और क्लोज आया। मैंने महसूस किया उसका शरीर। लेकिन फंक्शन खत्म हुआ। महीने बीतते गए। अर्जुन का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वह मुझे गिफ्ट लाता, जैसे जैसे नेकलेस, ये तेरे गले में अच्छा लगेगा। मैं पहनती, वो देखता वाह तेरी नेक कितनी सुंदर। मैं कहती थैंक्स। एक दिन वो बोला नेहा तू मेरी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है, बिना तेरे नहीं रह सकता। मैंने कहा मैं भी भैया। वो फिर क्लोज आ जा। मैं कितना क्लोज? वो जितना हो सके। एक साल बाद अर्जुन की शादी की बात चली एक लड़की से। मैं उदास हो गई। क्यों पता नहीं। वो मुझे बताने आया नेहा मेरी शादी फिक्स हो गई। मैंने कहा बधाई, लेकिन रोने लगी। वो बोला क्यों रो रही? मैं तुम चले जाओगे। वो नहीं, पास ही रहूंगा। फिर उसने मुझे गले से लगा लिया और बोला तू हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगी। मैं सोचती रही स्पेशल मतलब शादी के दिन सब तैयार, लेकिन शादी वाली लड़की भाग गई किसी और के साथ। अर्जुन सदमे में। मैं उसके पास गई, भैया सब ठीक हो जाएगा। वो रोया मेरे कंधे पर। उस रात हम बातें करते रहे। वो बोला नेहा तू ही मेरी लाइफ है। मैं हाँ भैया। फिर वो बोला क्या हम? मैंने रोक दिया नहीं भैया, हम भाई बहन हैं, लेकिन प्यार वाला रिश्ता। फिर समय बीता। अर्जुन ने अपना बिजनेस बड़ा किया। मैं पढ़ाई पूरी की, जॉब लगी। हम साथ रहते, वो मेरी हेल्प करता, मैं उसकी। एक दिन वह बोला नेहा तुझे पता है मैं कभी तेरे लिए कुछ गलत नहीं सोचा, बस मजाक करता था। मैं हंसी। पता है भैया, अर्जुन ने मुझे बताया कि वो गे है और वो शादी सिर्फ दिखावे के लिए थी, लेकिन मुझे प्यार करता है जैसे बहन को। मैं चौंक गई लेकिन खुश हुई। अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर कुछ साल और बीत गए। हम दोनों की लाइफ सेटल हो गई थी। अर्जुन का बिजनेस बड़ा हो गया। वह शहर में बड़ा नाम कमाने लगा। मैं अपनी जॉब में खुश थी और हम दोनों अब जैसे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते थे। बस सच्चा प्यार, भाई बहन वाला। मम्मी पापा भी खुश थे कि हम दोनों इतने क्लोज हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया।
वो दिन जो मेरी जिंदगी को उलट पुलट कर रख देगा। एक शाम अर्जुन घर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी टेंशन थी। वो बोला, नेहा बैठ, कुछ बताना है। मैं डर गई क्योंकि वो कभी इतना सीरियस नहीं होता था। हम दोनों लिविंग रूम में बैठे। वो बोला, नेहा, जो मैंने तुझे बताया था कि मैं गे हूँ वो झूठ था। मैं चौंक गई। क्या, क्यों झूठ बोला? वो सिर झुकाकर बोला, क्योंकि असल सच्चाई इससे भी बड़ी है। नेहा, हम सौतेले भाई बहन नहीं हैं। हम सगे भी नहीं हैं। मेरे होश उड़ गए। क्या मतलब? मम्मी पापा ने, वो रोक कर बोला, सुन पूरी बात। सालों पहले जब मम्मी की पहली शादी टूटी तो असल में तू अडॉप्टेड थी। पापा की पहली बीवी से अर्जुन मेरा नाम है, लेकिन तू अस्पताल से आई थी। मम्मी पापा ने कभी बताया नहीं क्योंकि वह तुझे अपनी मानते थे। लेकिन अब पता चला है कि तू असल में मेरी सगी बहन नहीं, बल्कि वो रुका और एक पुराना लेटर निकाला। लेटर में लिखा था डीएनए रिपोर्ट। मैंने पढ़ा और मेरी दुनिया हिल गई। रिपोर्ट कह रही थी कि मैं और अर्जुन, हम दोनों एक ही माँ बाप के नहीं हैं। लेकिन वह इससे ज्यादा शॉकिंग था। असल में मैं पापा की पहली बीवी की बेटी थी। लेकिन जन्म के समय स्विच ऑन ऑफ हो गई थी अस्पताल में। और अर्जुन असल में मेरे सगे पापा का बेटा नहीं था, वह भी अडॉप्टेड था। लेकिन एक बड़े राज से वो बोला, नेहा, मैंने ये राज इसलिए छुपाया क्योंकि घर टूट जाता। लेकिन अब मैं तुझे बताता हूँ, मैं गे नहीं हूँ नेहा। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं जैसे भाई, जैसे एक आदमी औरत से करता है। वो सब मजाक, वो क्लोजनेस, वो मेरी फीलिंग्स थी। लेकिन जब पता चला हम सगे नहीं तो मैंने शादी की कोशिश की किसी और से, ताकि तुझे भूल जाऊं। लेकिन वो लड़की भाग गई क्योंकि उसे पता चल गया था ये राज। और अब हम फ्री है। क्या तू मैं रो पड़ी? पूरी जिंदगी का राज खुल गया। हम सौतेले नहीं, सगे नहीं, बस दो अनजान लोग जो फैमिली में बड़े हुए। लेकिन क्या ये प्यार है या सिर्फ कंफ्यूजन? मैंने कहा, भैया नहीं अर्जुन, हमें सोचना पड़ेगा। और वो दिन से हमारी स्टोरी नई शुरू हुई। अगर ये कहानी और इसकी सीख आपको छू गई हो तो दिल से एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और सच्ची सी लगने वाली, दिल को छूने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज यही मैसेज चाहिए हो। और कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, पैसा या प्यार? धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।